हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम सीटेट पेपर 1 एनवायरमेंटल स्टडीज़ का फर्स्ट पार्ट यानी कंटेंट का देखेंगे कि कंटेंट किस तरीके से पेपर में पूछा जाता है। कंटेंट को टोटल 6 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिन्हें थीम्स भी कहते हैं, जो है फैमिली एंड फ्रेंड्स, फूड, वाटर, शेल्टर, ट्रेवल, थिंग्स वी मेक एंड डू। और जिसमें सबसे पहली थीम यानी फैमिली एंड फ्रेंड्स को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसका फर्स्ट पार्ट यानी एनिमल्स हम देखेंगे कि एनिमल्स के क्वेश्चंस किस तरीके से पेपर में पूछे जाते हैं। इन सभी टॉपिक्स की वीडियो, पेडागोजिकल कंसर्न्स एंड इश्यूज की वीडियो और प्रैक्टिस पेपर सेट देखने के लिए आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में विजिट कर सकते हैं, जहां आपको एनवायरमेंटल स्टडीज सीटेट का प्लेलिस्ट मिलेगा, जिसे ओपन करके आप सारी वीडियो सीक्वेंस में ले सकते हैं और देख सकते हैं। और साथ साथ आप अपनी परफॉर्मेंस बूस्ट करने के लिए हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.dailybytes.in पर भी विजिट कर सकते हैं, जहां आपको सीटेट के प्रीवियस पेपर, मॉक टेस्ट और सैंपल पेपर्स मिल जाएंगे। चलिए हम देखते हैं कि एनिमल्स के क्वेश्चंस किस तरीके से पेपर में आते हैं। एनसीईआरटी की बुक क्लास 3rd, 4th, 5th के जो ये चैप्टर्स नीचे लिखे गए हैं, ये सारे चैप्टर्स एनिमल्स थीम पर बेस हैं, जिसमें क्लास 4 और क्लास 5 के सारे चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन सभी में से क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप ये सारे चैप्टर्स जरूर पढ़ें और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इनमें हैं उन्हें या तो नोट डाउन करें या बुक में मार्क करें। चलिए हम देखते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पेपर में। क्लास 3rd का चैप्टर 8 फ्लाइंग हाई, इसका सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, ज्यादा क्वेश्चंस देखने को नहीं मिले हैं पेपर में, बट स्टिल आप फिर भी इसे एक बार पढ़ लीजिएगा, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो पेपर में क्वेश्चन अटेम्प्ट करते वक्त। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऐसा कौन सा बर्ड है जो अपनी नेक को झटके से आगे पीछे करता है, जिसका आंसर है मैना। मैना एक ऐसी बर्ड है जो अपने गर्दन को एकदम झटके से आगे पीछे करती है। इस तरीके के क्वेश्चंस के आंसर जानने के लिए आपको चैप्टर नंबर 8 फ्लाइंग हाई पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट है क्लास 4 का चैप्टर 2 ईयर टू ईयर, इंपॉर्टेंट कुछ चैप्टर है, इसके अक्सर क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ये जो 4 पॉइंट्स लिखे गए हैं, इनमें से कौन सा करेक्ट है हमें ये देखना है। सबसे पहला पॉइंट कहता है कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिनके कान हमें बाहर की तरफ दिखाई देते हैं और उनकी बॉडी पर बाल होते हैं, और वो यंग वंस यानी कि बच्चों को जन्म देते हैं। एनिमल्स जिनके कान दिखाई नहीं देते हैं बाहर की तरफ और उनके बाल भी नहीं होते हैं, और वो अंडे ले करते हैं यानी अंडा देते हैं। एनिमल्स जिनके कान नहीं दिखाई देते और उनके बाल होते हैं और वो बच्चों को जन्म देते हैं। एनिमल्स जिनके कान तो बाहर दिखाई देते हैं और बाल भी होते हैं, लेकिन वो अंडा देते हैं। इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? इन चारों में से पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है। जिन एनिमल्स के हमें कान दिखाई देते हैं और बॉडी पे बाल होते हैं, वो बच्चों को जन्म देते हैं, और जिनके कान दिखाई नहीं देते और ना ही बॉडी पे बाल होते हैं, वो अंडे ले करते हैं यानी अंडा देते हैं। तो इसका फर्स्ट और सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है, यानी डी ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि इसमें फर्स्ट और सेकेंड की बात की गई है। इस क्वेश्चन के बारे में जानने के लिए आपको ईयर टू ईयर वाला चैप्टर पढ़ना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनिमल्स की स्किन पे अलग अलग पैटर्न्स होते हैं, क्यों? उनकी स्किन पे अलग अलग पैटर्न्स होते हैं क्योंकि उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ अलग होती है, या फिर रिफ्लेक्शन होता है लाइट का वो, या उनकी स्किन पे जो बाल होते हैं उसके कारण ऐसा होता है, या वेदर कंडीशन जहां वो रहते हैं उसकी वेदर कंडीशन के कारण ऐसा होता है। तो उनकी स्किन पे बाल होते हैं, जिसके कारण उनकी स्किन पे अलग अलग पैटर्न्स दिखाई देते हैं। उनके स्किन पे अलग अलग कलर के बाल होते हैं जो अलग अलग पैटर्न फॉर्म करते हैं। इसके बारे में भी जानने के लिए आपको ईयर टू ईयर का चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चंस बहुत बार पेपर में रिपीट किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंदू हाथी। ये चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है, ऑल्दो इसका एक ही क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, लेकिन यही क्वेश्चन कई बार अलग अलग पैटर्न में पूछा गया है। इसमें 4 स्टेटमेंट्स दी गई हैं। इन चारों स्टेटमेंट्स में से कौन सी करेक्ट है वो हमें देखनी है। सबसे पहली स्टेटमेंट कहते हैं एलिफेंट्स डू नॉट रेस्ट वेरी मच एंड दे स्लीप 2 to 4 hours ओनली इन अ डे। दूसरी स्टेटमेंट कहती है कि जो एडल्ट एलिफेंट होते हैं वो क्या 200 किलो की लीव्स खाते हैं। तीसरी स्टेटमेंट कहती है कि एलिफेंट्स को मड में यानी कीचड़ में और पानी में खेलना पसंद है, क्योंकि जो ये कीचड़ होती है वो उनकी स्किन को ठंडी रखती है। एलिफेंट्स के ग्रुप में जो सबसे बड़ी फीमेल एलिफेंट होती है या मादा हाथी होती है, वो डिसाइड करती है सब कुछ, वो उनकी लीडर होती है। तो इन चारों स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? इन चारों में से ए, सी और डी, ये तीनों स्टेटमेंट सही है, यानी कि इसका आंसर थर्ड सही है। इसके बारे में जानने के लिए आपको नंदू हाथी वाला चैप्टर पढ़ना होगा। इसका सिर्फ एक ही क्वेश्चन है जो इस तरीके से आता है, लेकिन अलग अलग फॉर्म में आता है और इसके अलग अलग स्टेटमेंट्स दी जाती हैं। नेक्स्ट चैप्टर है अनीता एंड हनी बीज। ये चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चंस भी सेम पैटर्न में ही देखने को मिलते हैं, सेम टाइप के ही देखने को मिलते हैं, लेकिन कई बार पेपर में पूछे गए हैं। इसमें भी हमें 4 स्टेटमेंट्स दी गई है, जिसमें हमें बताने की कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है। जनवरी से मार्च का जो बेस्ट टाइम माना जाता है मधुमक्खी के पालन के लिए। हनी बीज यानी मधुमक्खियां जो है वो लीची की तरफ अट्रैक्ट होती है। मधुमक्खी को रखने के लिए और उनका शहद कलेक्ट करने के लिए बॉक्सेस की जरूरत पड़ती है। हमें हनी बीज के लिए सिरप बनाने के लिए
चीनी की जरूरत पड़ती है। इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? इन चारों में से सेकेंड, थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट सही है, क्योंकि ये तीनों स्टेटमेंट्स हैं जो मधुमक्खी के लिए सही है। पहला वाला स्टेटमेंट गलत है। इसके बारे में पढ़ने के लिए आपको अनीता एंड हनीबीज का चैप्टर पढ़ना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर हनीबीज एंड बी हाइव्स? इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है वो नॉट ट्रू का पूछा गया है, लेकिन ये सिमिलर क्वेश्चन विद डिफरेंट ऑप्शंस ट्रू में भी पूछा गया है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं जिसमें हमें बताना है कि कौन सी ट्रू नहीं है। हर छत्ते में एक क्वीन बी यानी रानी बी होती है जो अंडे देती है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। मधुमक्खी के छत्ते में मेल बीज बहुत यानी कि जो नर मधुमक्खी होती है इंपॉर्टेंट मानी जाती है। मधुमक्खी के छत्ते में सबसे ज्यादा काम वर्कर बीज करती है, यानी कि जो मधुमक्खियां काम करती है उन्हें वर्कर बीज कहा जाता है और वो सबसे ज्यादा काम करती है। और मधुमक्खी के छत्ते में सिर्फ कुछ ही नर मधुमक्खियां होती है, मेल हनी बीज होती हैं। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? इनमें से सेकेंड वाली स्टेटमेंट जिसमें लिखा गया है कि मेल बीज सबसे ज्यादा काम करती है, सबसे इंपॉर्टेंट होती है, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि मेल बीज का कोई भी रोल नहीं होता मधुमक्खी के छत्ते में। सारा काम वहां पे हनी बीज की वर्कर बीज करती हैं, मेल बीज कोई काम नहीं करती। इसके बारे में पढ़ने के लिए भी आपको अनीता एंड हनी बीज का चैप्टर पढ़ना होगा और मैं सजेस्ट करूंगी कि आप ये चैप्टर पढ़ लें। ऑल्दो यही 2 क्वेश्चंस अलग अलग फॉर्म में पूछे जाते हैं, लेकिन पूछे जाते हैं, तो इसलिए बेटर होगा कि आप ये चैप्टर भी पढ़ लें। नेक्स्ट है बिजी मंथ। ये चैप्टर बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक हर स्टेटमेंट में क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं और क्वेश्चंस बनकर आए हुए हैं पेपर में। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे जरूर पढ़ें और जो स्टेटमेंट आपको इंपॉर्टेंट लगती है उसे जरूर मार्क करें, क्योंकि हर एक स्टेटमेंट ऐसी है जिसपे क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। इसमें जो ये क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि कौन सी बर्ड है जो पेड़ों पे सबसे ऊपर जाकर अपना नेस्ट बनाती है, घोंसला बनाती है। तो इन चारों में से सनबर्ड, इंडियन रोबिन, क्रो और डव, इन चारों में से जो बर्ड्स ट्री पर सबसे ऊपर जाके नेस्ट बनाती है वो है क्रो। क्रो एक ऐसा बर्ड है जो पेड़ों पे सबसे ऊपर जाकर अपना घोंसला बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि ऐसी कौन सी बर्ड है जो कैक्टस के बीच में अपना घोंसला बनाती है। इसमें भी सेम ऑप्शंस हैं, बीवर बर्ड, इंडियन रोबिन, सनबर्ड एंड डव। लेकिन इसमें जो डव है ये अपने कैक्टस के बीच में जाकर घोंसला बनाती है। इसी तरीके से और भी बर्ड्स के बारे में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इसमें बहुत सारी बर्ड्स की बात की गई है, इसलिए मैं कह रही हूँ कि हर एक स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर की, तो आप इस चैप्टर को जरूर पढ़ें। नेक्स्ट चैप्टर है सुपर सेंसेस का। ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स बताए गए हैं जिसके बेसिस पे क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक उसी तरह जिस तरीके से बिजी डेज के क्वेश्चंस बन सकते हैं। और इस चैप्टर से एक ना एक क्वेश्चन तो जरूर जरूर पेपर में आता है। ये इसमें एक पैराग्राफ दिया गया है, हमें इस पैराग्राफ के बेसिस पे बताना है कि ये पैराग्राफ किस एनिमल की बात करता है। इट लुक्स लाइक अ बियर बट इट इज नॉट। ये एक ऐसा एनिमल है जो बियर की तरह, भालू की तरह दिखता है, लेकिन ये भालू नहीं है। और ये ऑलमोस्ट 17 घंटे सोने में बिताता है। ये पेड़ पे उल्टा लटक के सो सकता है और ये उसी पेड़ की पत्तियां खाता है जिस पेड़ पे ये लटकता है। और ये 40 साल तक की उम्र तक जीता है। एवरेज एज जो इनकी लिविंग की होती है वो 40 ही है। तो ये कौन सा एनिमल है? ये एनिमल है स्लोथ। स्लोथ के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है, इसका एक अलग से पैराग्राफ बनाया गया है और इसके बेसिस पे अलग अलग तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आप इस वाले पैराग्राफ को जरूर इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा बुक में। नेक्स्ट है, हम अक्सर देखते हैं कि कुछ बर्ड्स ऐसी होती हैं जो अपनी गर्दन मूव करती है इधर उधर देखने के लिए। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनकी जो आईज है वो कवर होती है। उनकी आईज 2 अलग अलग डायरेक्शन में देखती है सेम ऑब्जेक्ट को, इसलिए, या उनकी 2 आईज होती हैं इसलिए, या फिर उनकी आईज फिक्स होती है और हिल नहीं सकती। ऐसा कुछ बर्ड्स में देखा गया है कि उनकी आईज फिक्स होती है जो हिल नहीं सकती है, इसलिए उनको अपनी गर्दन घुमा के देखना पड़ता है। और इसका ये सही आंसर है। इसके बारे में भी जानने के लिए आपको चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। मैं आपको पहले भी बोल चुकी हूँ, दोबारा बोलूंगी कि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक लाइन में आपको क्वेश्चन फॉर्म होता दिखेगा, तो आप ये चैप्टर जरूर पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं हर ऑप्शन में 3 बर्ड्स का नाम दिया गया है। हमें बताना है कि हमारे इंसानों के मुकाबले इनमें से कौन सी बर्ड्स हैं जो दूर रखी हुई चीज को 4 गुना डिस्टेंस से भी देख सकते हैं। डव्स, क्रोज, पिकॉक्स, ईगल्स, पिजन्स या पैरट्स, क्रोज, काइट्स या फिर नाइटिंगेल्स, ईगल्स, काइट्स और वल्चर। इसका आंसर है ईगल्स, काइट्स और वल्चर, मतलब कि चील, बाज और गिद्ध। ये 3 ऐसे बर्ड्स हैं जो हम इंसानों के कंपैरेटिव 4 गुना दूर रखी गई चीज को भी बहुत आसानी से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि
कुछ बर्ड्स ऐसे हैं जो रात को जगते हैं, लेकिन उन्हें ऑब्जेक्ट्स किस कलर में दिखाई देते हैं? वॉयलेट या ब्लू में, ग्रीन या येलो में, या फिर ऑरेंज और रेड में, या ब्लैक एंड व्हाइट? जो एनिमल्स अक्सर रात को जगते हैं उनको चीजें ब्लैक एंड व्हाइट में दिखाई देती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ब्लैक एंड व्हाइट, यानी काले सफेद रंग में उनको चीजें दिखाई देती है। अब तक आप इन 4 क्वेश्चन के जरिए समझ गए होंगे कि ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है और अलग अलग फॉर्म में इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अच्छा होगा आप इस चैप्टर को इंपॉर्टेंट मार्क करें और इसे जरूर पढ़ें, और इसमें जितने स्टेटमेंट्स आपको लगता है, जितने सेंटेंसेस आपको लगता है इंपॉर्टेंट है, उन्हें अंडरलाइन करें। नेक्स्ट चैप्टर है अ स्नेक चार्मर स्टोरी, चैप्टर 2 क्लास 5 का। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें भी सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं और कंटेंट बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। इसमें ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें कहा गया है ईवीएस टेक्स्ट बुक में चार्मर्स की बात की गई है। ऐसा क्यों किया गया है? बच्चों को किस बारे में सेंसिटाइज और अवेयर करने के लिए? ये एक इलीगल एक्ट है, इस बारे में अवेयर करने के लिए। बच्चों ने स्नेक चार्मर्स नहीं देखे होंगे, इस बारे में बताने के लिए। स्नेक चार्मर्स स्नेक्स को हार्म नहीं करते हैं, बट उनका प्रोफेशन छीन लिया गया है। उनका प्रोफेशन, उनकी लाइवलीहुड छीनने से पहले उनको एक अल्टरनेटिव प्रोवाइड किया जाए कि अगर वो स्नेक्स को अपने काम में, प्रोफेशन में यूज नहीं कर सकते, उसके अलावा क्या कर सकते हैं, इसके बारे में बताने के लिए। या फिर एनिमल कीपिंग, जैसे कि स्नेक चार्मर स्नेक को रखते हैं, एनिमल कीपिंग बहुत अच्छा सोर्स है लाइवलीहुड का। तो इन चारों में से जो बेस्ट ऑप्शन है वो है कि स्नेक चार्मर का प्रोफेशन तो छीन लिया गया है, लाइवलीहुड छीन ली गई है, बट उसके बदले में उनको एक अल्टरनेटिव बताया जाए। इस बारे में उनको सेंसिटाइज करना कि अगर किसी का जीवन जानवरों के बेस चलता है, जानवरों से चलता है, और अब हंटिंग पोचिंग बंद कर दी गई है, एनिमल कीपिंग स्पेशली जो वाइल्ड एनिमल्स है उनकी बंद कर दी गई, तो इसके अलावा कोई और ऑप्शन बताया जाए उनको, ताकि वो उनकी लाइवलीहुड खराब ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक जब स्नेक चार्मर अपना बीन, यानी कि जो उसका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, उसे बजाता है, तो स्नेक उस आवाज को सुनकर अपना सर इधर उधर करता है, झूमने लगता है। ऐसा कैसे वो रिस्पॉन्ड करता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पे? मतलब ऐसी क्या चीज है जिसके बेसिस पे वो रिस्पॉन्ड करता है? वो इंस्ट्रूमेंट को स्मेल करता है, वो इंस्ट्रूमेंट की आवाज को सुनता है, वो इंस्ट्रूमेंट को देखकर मूव करता है, या वो इंस्ट्रूमेंट की वाइब्रेशन को देखकर सुनकर रिस्पॉन्ड करता है? तो इसका सही आंसर है कि जो स्नेक्स हैं वो ठीक से आवाज सुन नहीं सकते, और ना ही वो उस चीज को ठीक से देख पाते हैं। अगर स्नेक चार्मर खड़ा होकर स्नेक के लिए बीन बजाएगा तो स्नेक्स उसे देख नहीं सकते। तो वो किस तरीके से रिएक्ट करते हैं? वो वाइब्रेशन सुनते हैं इंस्ट्रूमेंट की, फिर उसके बेसिस पे वो रिएक्ट करते हैं। वो सिर्फ इंस्ट्रूमेंट की वाइब्रेशन को ही महसूस नहीं कर सकते, जब उनको चहलकदमी की आवाज, हमारे चलने की आवाज, पत्तों की आवाज, किसी जानवर के आने की आवाज का पता चलता है, तो वो उसकी वाइब्रेशन को महसूस करते हैं और उसके बेसिस पे रिस्पॉन्ड करते हैं। अब तक हमने देखा एनिमल्स जो एक सब थीम है फैमिली एंड फ्रेंड्स का, उसके बेसिस पे किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और कौन कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी, ये सिर्फ 6 या 7 चैप्टर हैं जिसमें आपको बहुत कम टाइम लगेगा। आप इन चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ें और जो भी आपको स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट लगती है उनको मार्क करें या फिर लिख के रखें, और इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करें जिन जो क्वेश्चंस आपको प्रीवियस पेपर्स में मिलेंगे। और प्रीवियस पेपर्स के लिए आपको हमारी वेबसाइट पे जाना होगा, वहां आपको प्रीवियस पेपर्स के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अब तक के लिए इतना ही दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे। इनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जो भी क्वेश्चन इस थीम से रिलेटेड है, यानी फैमिली एंड फ्रेंड्स का सब थीम एनिमल्स, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपको है वो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, उसका रिस्पॉन्स आपको जरूर मिलेगा।